एक ऐसी दुनिया की कल्पना कीजिए जहां ताकत ही सब कुछ है और एक बेटा जिसकी जिंदगी का सिर्फ एक ही मकसद है, अपने ही पिता को हराना। और कोई ऐसा वैसा पिता नहीं, बल्कि दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान। तो चलिए आज हम गोता लगाते हैं बाकी हानमा की इसी जबरदस्त कहानी में। ये सिर्फ एक टाइटल नहीं है, ये एक हकीकत है, एक खौफ है। और ये बताता है कि एक इंसान ताकत की हर हद को पार कर चुका है। और बस यहीं से कहानी शुरू होती है। ये कोई आम लड़ाई नहीं है, ये एक मनोवैज्ञानिक जंग है जो बाप बेटे के रिश्ते की हर परिभाषा को तोड़ के रख देती है। तो सबसे पहले हमें उस पहाड़ को समझना होगा जिस पर बाकी चढ़ना चाहता है, और वो पहाड़ है युजिरो हानमा, जिसे दुनिया दी ओगर के नाम से भी जानती है। अब युजिरो की बात करें तो वो सिर्फ जीतता नहीं है, नहीं, वो अपने सामने वाले को पूरी तरह से कुचल देता है। उसके लिए लड़ाई ताकत का एक बेहद क्रूर प्रदर्शन है, और ये पूरी दुनिया, ये उसका अखाड़ा है। मतलब उसकी ताकत का अंदाजा इस बात से लगाइए कि दुनिया के बड़े बड़े देश उसे एक पूरी सेना के बराबर मानते हैं और उससे पंगा लेने से कांपते हैं। और इसी न रुकने वाली ताकत के साये में एक लड़का पला बड़ा है। उसका नाम है बाकी हानमा, और उसकी पूरी पहचान ही अपने पिता की परछाई से लड़ने के लिए बनी है। जरा सोच कर देखिए, उस लड़के की मानसिकता क्या होगी जिसका इकलौता लक्ष्य उस इंसान को हराना है जिसने उसे पैदा किया है। बाकी के लिए ये सिर्फ एक फाइट नहीं है, ये अपने वजूद को साबित करने का एक जुनून है। ये जो हनमा विरासत है ना, ये बाकी के लिए एक वरदान भी है और एक श्राप भी। एक तरफ तो उसे अपने खून में बेहिसाब ताकत मिली है, लेकिन दूसरी तरफ एक ऐसा बोझ भी मिला है जो किसी भी आम इंसान को दिमागी तौर पर तोड़ के रख दे। तो सवाल ये है कि बाकी खुद को इस नामुमकिन सी चुनौती के लिए तैयार कैसे करता है? वो जाता है दुनिया की सबसे खतरनाक जगह पर, अंडरग्राउंड फाइटिंग एरिना। ये कोई खेल के टूर्नामेंट नहीं है, यहाँ कोई नियम नहीं, कोई रेफरी नहीं, और रहम का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। ये एक भट्टी है जहां दुनिया के सबसे ताकतवर और सनकी फाइटर्स सिर्फ ये देखने आते हैं कि आखिर में कौन जिंदा बचेगा। और जब हम कहते हैं हर तरह के, तो हमारा मतलब सच में हर तरह के फाइटर्स से है। यहाँ मार्शल आर्ट्स के महान गुरुओं से लेकर सिर्फ अपनी पाश्विक ताकत के दम पर लड़ने वाले लोग मिलेंगे। जैसे कि एक तरफ है डोपो ओरोची, कराटे के एक लेजेंड। उन्हें गॉड ऑफ वॉर या युद्ध का देवता कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी मार्शल आर्ट को परफेक्ट करने में लगा दी है। वो पारंपरिक तकनीक की शक्ति का सबसे बड़ा सबूत हैं। और फिर दूसरी तरफ है हानेयामा काओरू जैसे फाइटर। वो किसी भी तरह की ट्रेनिंग में यकीन नहीं करते, उनकी ताकत एकदम नेचुरल है। उनकी पकड़ और दर्द सहने की क्षमता इतनी ज्यादा है कि वो तकनीक को सिर्फ और सिर्फ ताकत से ही मात दे देते हैं। लेकिन बाकी की दुनिया सिर्फ मुक्के और लातों की कहानी नहीं है। हर लड़ाई के पीछे एक फिलॉसफी है, एक सवाल है कि असल में ताकतवर होने का मतलब क्या है। इस कहानी में ताकत को किलो या पाउंड में नहीं नापा जाता। ये इच्छा शक्ति का इम्तिहान है। कोई कितना दर्द सह सकता है, अपने मकसद के लिए क्या कुछ दांव पर लगा सकता है। असली सवाल तो ये हैं। इससे पता चलता है कि इन किरदारों के लिए लड़ना सिर्फ हिंसा नहीं है, बल्कि खुद को एक्सप्रेस करने और अपने उसूलों को साबित करने का एक जरिया है। हर फाइटर अपने जीने के तरीके को सही साबित करने के लिए लड़ता है। तो अगर ये जबरदस्त और फिलॉसफी से भरी दुनिया किसी को अपनी तरफ खींच रही है, तो सवाल उठता है कि इस सफर की शुरुआत कहाँ से की जाए। नेटफ्लिक्स पर जो मॉडर्न सीरीज है वो 2 मेन पार्ट्स में है। शुरुआत 2018 की बाकी सीरीज से की जा सकती है और फिर 2021 की बाकी हानमा देखी जा सकती है, जो कहानी को सीधे उस आखिरी टकराव की तरफ ले जाती है, बेटे और बाप के बीच। और आखिर में हम उसी सवाल पर वापस आते हैं जो इस पूरी कहानी की जड़ है। जब धरती का सबसे ताकतवर जीव अपना ही पिता हो, तो क्या जीत मुमकिन भी है, या फिर उस अजेय चोटी तक पहुंचने की ये कभी न खत्म होने वाली कोशिश यही असली मकसद है। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद सिर्फ उस आखिरी खूनी लड़ाई के मैदान में ही मिलेगा।